नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। जिले के ग्राम तुमाबुजुर्ग स्थित मां अंगारमोती गोधाम में अचानक संत श्री रावतपुरा सरकार का आगमन हुआ। उनके आगमन से गोधाम परिसर में भक्तों और गौ सेवकों में हर्ष का माहौल रहा। संत श्री रावतपुरा सरकार ने गोधाम पहुंचकर विधि विधान से गौ माता का पूजन किया तथा भोग अर्पित किया। इसके पश्चात उन्होंने संपूर्ण गौशाला का भ्रमण कर वहां संचालित गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान गौधाम में बनाए जा रहे पंचगव्य उत्पादों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की और गौ आधारित कार्यों की सराहना की। उन्होंने गौ विज्ञान परीक्षा से संबंधित ग्रंथ का भी अवलोकन किया तथा गौ सेवा और गौ आधारित जीवन शैली को समाज के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। इस अवसर पर संत श्री रावतपुरा सरकार ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि हर परिवार को गौव्रती परिवार बनने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आज से अपने घरों में देशी गाय के दूध, दही और घी का सेवन का संकल्प लें। साथ ही गोबर और गौमूत्र से बने उत्पादों का अधिकाधिक उपयोग करें तथा गौ आधारित खेती से उत्पन्न अनाज और सब्जियों का सेवन करें। अभी लूंगा ना ग्रुप वाला। जाओ भैया, जाओ भैया। प्राचीन पद्धति से खुशबू के लिए कोई भी केमिकल का उपयोग नहीं करते इसमें जी। इसमें अच्छा पूरा लगभग 40 प्रकार की जड़ी बूटियां डलती है। ये दो अर्क बन रहा है। सवेरे गौ का पिसाब वो भी 2 साल की बचिया का उसका अर्क बन रहा है। ये मटका पद्धति थी, हम लोग मशीन से नहीं बनाते। और हम लोगों का दावा है गौ और किससे बढ़िया हिंदुस्तान में कहीं बनता, क्योंकि इससे कम से कम लेपन होने से तो गोमूत्र से लेपन हो जाता है। तो इसमें पूरा नीम का काढ़ा और सब चीज डाल के बनाते हैं। बहुत ही भी बनाए ये हमारा दोस्त है राम दरबार। ये गोनाई गोमूत्र का तैयार होता है। ये गोआ तो ये लपरासों गाय के मट्ठा जो बनाते हैं पेट से संबंधित सभी बीमारियों की बहुत अच्छी औषधि है। जिसको कॉन्स्टिपेशन अगर प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाता है। ये दंत मंजन ये भी बहुत अच्छा हुआ है। ये बाम हमारा ये गाय के घी से बनता है। कोई भी दर्द हो, सर दर्द हो, कमर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, सब बहुत 80,000 रुपये भागी और 1,80,000 घरों में ये गाय की पुस्तक दी। तो गाय का वैज्ञानिक पक्ष पूरा दिया हुआ है। और हम लोग परीक्षा अपने कॉलेज में भी कप्तान की मदद से वो आते थे बैठने में और वहाँ यूनिवर्सिटी के बच्चे सहभागी हुए। डॉक्टर बोलो गौ माता की जय। गौ माता की जय। यहाँ आके हमको अंगार माता गोधाम में आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ की गौ माता देख के हम बहुत प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा लगा। गाय हमारा जीवन का मनुष्य की उत्पत्ति का कारण है। गौ माता मानवता की और मनुष्य की रक्षा करने में गाय का बहुत बड़ा योगदान है। जब हमारे देश से गाय नहीं रहेंगी तो मनुष्य नहीं रह सकता है। और गाय है तो पर्यावरण भी जरूरी है, जंगल भी जरूरी है। जंगल है तो गाय जरूरी है, गाय है तो ऋषि जरूरी है, और ऋषि है, संत हैं तो हमारा देश खुशहाल है। यहाँ आके हम गौ माता के हमने दर्शन किए। गाय
की प्रति जो भावना हमने देखी, चाहे सारे ट्रस्टी अध्यक्ष जी को, सब ट्रस्टी को बहुत बहुत साधुवाद है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसकी हम जितना भी कुछ कहें वो बहुत छोटा है। हम धमतरी में आए थे एक अनुष्ठान करने। धमतरी तो बहुत शांति का, प्रेम का टापू है। हमसे कहा कि गौशाला है। हमने अच्छा, तो मैं चलता हूँ। तो हमने बताने की हम तो 4 बजे लेकर हम उसके पहले ही आ गए। पहले हमको आना था क्योंकि धाम है। इस धाम की हमको थोड़ा ही कण हमारे शरीर के ऊपर जाएगा, माथे में लगेगा, तो हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा विश्वास और जागृत होगा। मैं अपनी बुद्धि और विवेक जागृत करने के लिए गौ माता के शरणों में आया हूँ। गौ माता की बहुत अच्छी सेवा हो रही है, निस्वार्थ सेवा हो रही है। कोई प्रदर्शन नहीं है, कोई सोशल भी ऐसा नहीं जो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा कर रहे हैं और सेवा सादगी से ही की जा सकती है, सेवा सरलता से ही की जा सकती है। सेवा जो है, जो व्यक्ति सेवा करता है वो बहुत भगवान के करीब रहता है। आप लोग सेवा कर रहे हैं तो आप ईश्वर के बहुत करीब हैं, आसपास ईश्वर के करीब हैं। यहाँ पर्यावरण भी आपके पास है, ये भी एक ईश्वर के करीब ले आता है। यहाँ पर बहुत सामने डैम बना हुआ है जो पूरा कल्प वृक्ष है छत्तीसगढ़ का। यहाँ पर बहुत ऋषि हैं, संत हैं, उनकी कृपा है और आप इतना काम कर रहे हैं कि गौ माता बहुत बहुत हमें भी वो आपको आशीर्वाद दे रही हैं, जिससे हमारा भी कल्याण हो और हमको शांति मिले, हमारा व्यवहार परिवर्तन हो। व्यवहार परिवर्तन जब ही होगा जब हम कहीं सेवा करें। सेवा जब ही हो सकती है जब हम सरल रहें। एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है और वो है आध्यात्म। गौ माता आज जितना हमको शरीर की भोजन की जरूरत है, उतनी हमको गाय माता की जरूरत है, उतनी जरूरत हमको आध्यात्म की जरूरत है, उतनी ही जरूरत हमें संत ऋषियों की जरूरत है, उतनी ही हमको जरूरत पर्यावरण की है। इसलिए पर्यावरण भी यहाँ बहुत अच्छा है, गौ माता भी है, मंदिर भी बहुत अच्छे हैं। आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। हम माता रानी से, अंगार माली माता से और गंगा मैया से, नर्मदा मैया से प्रार्थना करेंगे कि सबको सद्बुद्धि मिले और सेवा करने में बहुत बहुत योगदान दे रहे हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधु। गौ माता की जय। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।